मणिपुर में भड़की हिंसा को करीब 3 महीने बीत चुके हैं। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। 27 जुलाई को एक बार फिर गोलीबारी की खबर सामने आई। उसे एक दिन पहले ही यानी 26 जुलाई को मोरे शहर में हथियारबंद लोगों की भीड़ ने 15 से 16 बंद पड़े घरों में आग लगा दी। मणिपुर हिंसा में अभी तक 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 50,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें 2 कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराई गई। ये घटना 3 मई की बताई गई जब पहल हिंसा भड़की थी। इसके बाद डिबेट्स और डिस्कशंस का दौर शुरू हुआ। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान सामने आया। मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात भी कही। हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की सच्चाई जानने के लिए दी लल्लन टॉप की टीम मणिपुर पहुंची। हमने कुकी महिलाओं से भी बात की, हम मैतेई महिलाओं से भी मिले और जो कुछ हमने सुना, जो कुछ हमने देखा वो डरा देने वाला था। इन रिपोर्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि आप और बेहतर तरीके से जान पाएं, ये समझ पाएं कि मणिपुर की महिलाएं इस वक्त किस हालत में हैं और उन्हें सुना जाना क्यों जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट अंजलि ईस्टवाल। बहुत स्वागत है अंजलि आपका जनाना रिपब्लिक के इस एपिसोड में। अंजलि, मैं अभी मणिपुर से होकर आई हूँ। हम ग्राउंड कवरेज पर वहाँ पर थे और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखने को मिली, जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिली और हम सोच भी रहे हैं उस तरीके से कि 3 महीने हो गए हैं करीब करीब इस हिंसा को शुरू हुए और 150 से ज़्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं। इतने हज़ार लोग डिस्प्लेस हो चुके, पूरी फैमिली, चिल्ड्रन। हम इतना ह्यूमन राइट वायलेशन हो चुका है कि हम सोच भी नहीं सकते किस तरह की चीज़ें वहाँ पर हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या अथॉरिटीज़ को जागने के लिए एक वीडियो लगी जिसमें 2 महिलाओं को देवर नेकेड, देवर बीइंग परेडेड, और उसके बाद जो हंगामा मचता है, उसके बाद जो सोशल मीडिया पर एक डिस्कशन शुरू होता है, तो वो क्यों लगा, इतना वक्त क्यों लग गया कि इस पर हम कुछ डिस्कशन भी कर सकें, कुछ डिबेट भी कर सकें? क्योंकि जब तक आपका वोट बैंक नहीं जागरूक होता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये सोचिए, आप जर्नलिस्ट हैं, हम क्या खबर ढूंढ के लाते होंगे? जो वहाँ पर काम करने वाला तंत्र ढूंढता है, सरकारी तंत्र, उनको सब पता होता है। उनको दिल्ली तक बैठे बैठे पता है कि कहाँ आज आगजनी हुई है, कहाँ किसके साथ कत्लेआम हुआ है, कहाँ किसके साथ बलात्कार हुआ है, सब पता होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब तक वो बात दबाई जा सकती है उसको दबाया जाता है, क्योंकि वो वही राजनीति है। राजनीति में आप अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, जिसे जो ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन कब तक? एक पॉइंट आएगा जिसके बाद आपको ये मानना होगा अब चीजें हाथ से बाहर जा चुकी हैं, काबू से बाहर जा चुकी हैं। आपको ये मान करके एक्शन लेना होगा। अगर आप एक्शन लेंगे तो एक्शन जो होता है वो क्लियरली नजर आता है, वो फाइलों पे जाता है, उसकी सरकारी सब कुछ खबर होती है तो कहीं ना कहीं से लीक हो जाता है। जब एक्शन की खबर आती है, जैसे अगर आपको याद होगा जब 370 हटाया गया था, उससे पहले ये खबर पहले निकल गई थी कि वहां पे बिल्डअप शुरू हो गया है सेंट्रल फोर्सेस का। तो सब कह रहे थे क्यों हो रहा है, कुछ होने वाला है बड़ा। तो ये जो बात है ना, तो एक्शन जब होता है तो सबको खबर बाहर आ जाती है। तो आप खबर को दबा के कैसे रखेंगे 3 महीने तक? आपने एक्शन ही नहीं लिया। तो सोए हुए नहीं थे, ये जागृत नींद थी। आप जागे हुए थे लेकिन आप जानबूझ के आंख बंद करके बैठे थे। और इसमें जो पिसना हुआ वो महिलाओं का हुआ। कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं, हमने बहुत सारी महिलाओं से जाकर वहाँ पर बात की, चाहे वो कुकी समुदाय से आती हों, चाहे वो मैतेई समुदाय से आती हों। और चूंकि मणिपुर में एक हिस्ट्री रही है, जब भी विमेन आर ऑन द फ्रंट, दे आर लीडिंग। अगर हम बात करें मीराबाई बीस की, तो वो जो मूवमेंट पूरा स्टार्ट हुआ था 2004 का जब मसला हुआ, जब कांगला फोर्ट के सामने 12 इमाज मणिपुरी में मदर्स, माँ को कहा जाता है, तो 12 महिलाएं आई थी एंड देवर नेकेड, और उन्होंने एक बैनर ले रखा था। और इसके बाद जिस तरह से अभी वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से महिलाओं के प्रति हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, तो क्या अंजलि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो पूरा मूवमेंट जो एक बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ स्टार्ट हुआ था, क्या वो बैकफुट पर है? या चीज़ें आप कैसे सोचती हैं कि चीज़ें जिस तरह, क्योंकि हमने अगर मैतेई समुदाय की महिलाओं से हम जाकर बात कर रहे हैं तो दे आर ऑल्सो सेइंग कि हमारे साथ चीज़ें हुई हैं, हमारे साथ कुकी समुदाय के लोग आए, उन्होंने बात करना स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी स्टोरीज नरेट की। लेकिन अगर हम मैतेई समुदाय की महिलाओं से मिले तो उन्होंने कहा कि
हमारे पास चीजें हैं लेकिन हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है और इज्जत का सवाल है। क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप वहां से होकर आई हैं, तो आपको फीलिंग क्या आई कि वो जो हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि जो मणिपुरी औरतें हैं आप उनको कमजोर ना समझिए, हम बात कर रहे थे, तो आप जब इनसे मिली, जो एक उनका सामाजिक ढांचा है उसमें उसने कहीं ना कहीं उन्होंने जगह बनाई हुई है, खास तौर पे मैती महिलाओं ने, तो आपको क्या फीलिंग आई कि इतनी स्ट्रांग हैं या ये खबरें ही बनी हुई हैं, क्या आपको लगा? आप जब गुजरते हैं, मैं बहुत ही एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बताती हूँ, आप जर्नलिस्ट होना छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल अगर आपको वो फील होता है, आपको वो पूरा माहौल वहां पर फील होता है, जब वो एक ग्रुप में आती है ना, तो आप यू फील दैट स्ट्रेंथ एंड द वे दे टॉक, द वे दे पुट अक्रॉस, यस, बिल्कुल द वे, और वो सारी चीजों पर बात करेंगी, वो सारी चीजों पर खुलकर बात करेंगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगा कि एथनिक डिवाइड जो है वो जेंडर पर हावी हो जाता है। मैं और आप अगर कुछ फील करते हैं, एक महिला होने की वजह से एक जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी एथनिसिटी की महिला हैं और मैं दूसरी एथनिसिटी की महिला हूं, तो कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव उससे ज्यादा हो जाता है। ये अब जैसे हमने वहां पर जाके कई मैतेई संगठन बाहर आए और उन्होंने कहा कि ये जो पूरा इंसिडेंट कुकी महिलाओं के साथ हुआ है, इसको कंडेम किया, इसकी निंदा की कि ये नहीं होना चाहिए था, सब कुछ उस तरह। पर वहां एक लेकिन भी आ जाता है, एक राइडर वो क्या पॉइंट करता है कि हाँ जी, हम इसकी निंदा करते हैं, ये गलत हुआ, लेकिन क्या अभी वो सारी चीजें बाकी इग्नोर कर देनी चाहिए? तो वहां पर वो औरतों के खिलाफ अत्याचार तक सीमित नहीं रह जाता, वो फिर जो आप कह रही हैं कि दे फील मोर कनेक्टेड टू देयर एथनिसिटी, और सारी चीजें वहां पर आके बढ़ जाती हैं। तो ये जो अभी आपने बताया, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब आप कम्युनिटी को ऊपर रखते हैं, आपका समुदाय क्या है, आपका धर्म क्या है, आप किससे जुड़े हुए हैं, आपके कौन प्रियजन हैं, ये जब आपके लिए बहुत अहम हो जाते हैं, तब आपकी सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं एक जेंडर के बेसिस पर जो है वो कम हो गई है। ये दिक्कत आज आ रही है और हमें ये समझना होगा कि जहां पे भी वायलेंस होगा वहां पर महिलाओं को नुकसान होगा, और उनको बचाने वाली भी सिर्फ महिलाएं ही हो सकती हैं, क्योंकि ये सेंसिटिविटी एक आदमी जिसमें एड्रेनलिन रश आया हुआ है, उसके सर पे खून सवार है, वो गुस्से में है, वो कुछ ना कुछ, या वो उन्माद में है, जो भी हो, उसको तब महिला की इज्जत और आबरू नजर नहीं आती है, वो सिर्फ एक महिला को ही नजर आ सकती है। तो इसलिए मुझे ये लगता है अगर कहीं ना कहीं इसका कोई सोल्यूशन है तो वो महिलाओं में ही है, उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर के। और किया है। मणिपुर की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो महिलाएं बहुत स्ट्रांगली आगे आई हैं, उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई की है और वो एक संगठित तौर पर रही हैं। उन्होंने अपनी बात, जब कांगला वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था, जिसकी मैं बात कर रही थी कि वो पूरा नेकेड होकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया था आर्मी के खिलाफ, और उसमें अंजलि, मैंने आर्टिकल पढ़ा और उसमें पूरा लिखा हुआ था कि दे हैव, अपने घर वालों से नहीं उसके बारे में उन्होंने बताया, उसके बारे में किसी से उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई ऑर्गेनाइजेशन, दे टुक फुल एजेंसी ऑफ देयर बॉडीज एंड दे वेंट देयर, और उन्होंने वो प्रदर्शन किया। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इतना मजबूत है, इतनी सारी चीज़ें आती हैं, तो अगेन जैसा अंजलि ने कहा कि महिलाएं अगर एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे वो उस सेंसिटिविटी को कायम रखें, तो चीज़ें बदल सकती हैं। अंजलि, एक और चीज़ अभी इसी दरमियान आई, स्मृति ईरानी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था संसद का, और वो बयान दे रही थी कि नॉन बीजेपी राज्यों में कांग्रेस ने क्या, क्योंकि कांग्रेस पूरा अपोजिशन, अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास हुआ है, तो चीज़ें यहाँ पर भी मूवमेंट हो रहा है। तो स्मृति ईरानी का ये कहना था कि क्यों हम छत्तीसगढ़ में बात नहीं करते, क्यों हम राजस्थान में बात नहीं करते, क्यों बिहार में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है इसके ऊपर हम बात नहीं करते, और उसकी बड़ी आलोचना भी हुई थी कि द वे शी वाज स्पीकिंग, इस बारे में सोशल मीडिया पर बहुत बात हो रही थी। आप क्या कहेंगी? और कहीं ना कहीं होनी भी चाहिए। देखिए, बात सही कह रही है वो, ठीक है, क्योंकि हाल ही में एक बहुत बड़ा केस हुआ है राजस्थान में, और उसको लेकर के सवाल उठे थे, एक बच्ची, दलित बच्ची के साथ हुआ, लेकिन उसमें कार्रवाई हुई, चाहे थोड़ी देर से हुई, लेकिन कार्रवाई हुई। तो वही, आप आवाज उठाने का क्या मकसद होता है कि अगर कहीं कार्रवाई रुकी हुई है तो वो कार्रवाई हो, किसी के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाए।
दिक्कत यह है कि जब आप बैठे हो गद्दी पर, तब आप दूसरे के ऊपर, आपसे पूछा जा रहा है सवाल, आपकी जवाबदेही है, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको वोट दे करके, इन्होंने आपको वोट दे करके, उधर किसी ने आपको वोट दे करके उस गद्दी पे इसीलिए रखा है कि आप जवाब दे सकें। आपको इतना सशक्त बनाया है कि आप जवाब दे सके। आप हमारी जुबान हो, तो जब हम आपसे सवाल पूछेंगे आपको जवाब देना होगा। आप तब घूम करके ऑपोजिशन, उनकी क्या जिम्मेदारी है? उनका क्या रोल है? उनका वही रोल है, सवाल उठाना, जैसे कि हमारा रोल है। तो आप उनको ये नहीं कह सकते ना कि आपके मुद्दे को उठाइए फिर आप लाइए, आपके पास क्या प्रॉब्लम है? आपके पास सब कुछ है, आप रेज कीजिए क्वेश्चन। आप मिनिस्टर हैं, आप रेज कीजिए क्वेश्चन। आप डेटा लेके आइए कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में क्या हाल है महिलाओं का। आपके पास तो डेटा भी है, आपके पास तो शक्ति की कमी नहीं है, आप तो पूरी तरह से सशक्त हैं। फिर क्यों किसी और? अपना जवाब पहले दीजिए, फिर आगे बढ़िए। एक आखिरी सवाल अंजलि, कि हम देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होती है, कोई भी वॉर जैसी सिचुएशन होती है, महिलाओं को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर की तरह देखा जाता है कि, लेकिन एक जो चीज़ बिल्कुल आई थिंक वो कहीं ध्यान नहीं रखा जाता उसका, कि जो ट्रॉमा और जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, फिजिकल एस्पेक्ट, येस इट इज़ वेरी मच देयर, बट वो जो एक लिंगरिंग ट्रॉमा है जो चलता रहता है ज़िंदगी भर, उस पर कोई बात नहीं करता। कैसे आपको लगता है, क्या कोई तरीका है कि इस चीज़ को एड्रेस किया जा सके, और अथॉरिटीज़ क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हैं अगर वो कॉन्शियस हो जाएं इन चीज़ों के प्रति? बिल्कुल आपने बात सही की। हम अपने यहाँ छोटा सा एक कट भी लगा लें तो वो भर तो जाता है कुछ टाइम में उसका खाव, लेकिन एक निशान हमेशा रह जाता है, और उससे ही हमें, अब आप उसको मेटाफोरिकली लीजिए कि अब आपका फिजिकल जो आपको हर्ट आया है वो तो भर जाएगा, लेकिन जो मेंटल ट्रॉमा है उससे उबरना आसान नहीं होता। इसलिए हमारे देश में काफ़ी कुछ है, ऑलरेडी सेटअप्स हैं, माफ कीजिएगा, काउंसलिंग के सेटअप्स हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के विक्टिम्स के लिए सेटअप्स हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल तभी करेंगे ना जब आप एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो वो तंत्र तो आपका सपोर्टिव तंत्र है ना। पहले आप केस बनाएंगे, FIR होगी, उनके खिलाफ एक्शन होगा, तो आप विक्टिम के बारे में सोचना शुरू करते हैं। दिक्कत ये है कि ये करना नहीं कोई चाहता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि हाँ वहाँ पे स्थिति इतनी बुरी है। ये एक्नॉलेजमेंट सरकार की तरफ से आता लगता ही नहीं है, ना राज्य सरकार की तरफ से। राज्य सरकार तो ऐसे लग रहा है, मुख्यमंत्री तो मुझे माफ कीजिएगा, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आ रहा कि अब तक उनकी कुर्सी हिली क्यों नहीं है। तो ये एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब हम विक्टिम्स के बारे में सोचेंगे कि ये हीलिंग प्रोसेस होता है, फर्स्ट इमीडिएट एक्शन होता है, फिर हीलिंग प्रोसेस आता है। एग्जैक्टली अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, वो चीज़ें हुई भी हैं तो फिर सपोर्ट सिस्टम का क्या और हीलिंग का क्या। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि कि आपने इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। हम यही उम्मीद करते हैं कि मणिपुर में स्थिति सुधरे, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, ध्यान दे, क्योंकि चीज़ें तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई हैं, चीज़ें बद से बदतर हो सकती हैं। इससे पहले उसे संभाला जाए और चीज़ों को बेहतर करने की दिशा में काम किया जाए। अगले हफ्ते हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि।